सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में एक टॉपिक छेड़ दिया था। मैं तो बात कर रहा था अपने कंट्री के बारे में कि किसी कंट्री के अपना कंट्री कैसा है, इंडिया कैसा है। तो मैं उससे थोड़ा बात करते एक साइड वाइज टॉपिक पे चला गया था कि अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है तो हम लोग थ्रू सोशल मीडिया का यूज करके कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, एक हम लोग मैं इस चीज के लेकर के एक कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा। इन चाइना एक ऐसा यूट्यूबर है चाइना के अंदर में जो सरकार की बुराइयां गिनाता है और सरकार उसका सपोर्ट करती है और उसे सही भी करती है। ये अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। लेकिन मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है वो जो दिखाया जा रहा है वो सच है। मैं टेक्निकल फील्ड से आता हूं, मैंने बीटेक कर रखा है। सॉरी, बीटेक कर रहा हूं, कर नहीं रखा है, बीटेक कर रहा हूं, जो कि अभी एंड हो जाएगा, 2026 में खत्म भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है जो चीज सोशल मीडिया पे दिखाया जाए वो सच ही हो। बहुत सारी वीडियोस हैं जो एआई जनरेटेड होते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए लाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एसटीटी वगैरह जो भी होती है वो वर्क कर रही होती है इन सारी चीजों के पीछे। अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, एक कॉमन एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप लोग देखोगे कि कई बार जो चीज देश में चल रहा होता है उसी चीज से रिलेटेड कुछ अच्छा चल रहा होता है कहीं और खास करके आपके राइवल कंट्री में। तो इस पे एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप सभी को। जैसे टेरिफ वॉर चल रहा था अमेरिका और चाइना के बीच में। तो आप लोगों ने एक न्यूज सुन रखा होगा कि बाइकआउट चाइना करके एक टी शर्ट का टैग लग रखा था, ठीक है। और जैसे प्रिंट हो रखा था टी शर्ट पे बाइकआउट चाइना। और वो टी शर्ट इंपोर्ट भी किसने मतलब जो यूएसए में इंपोर्ट कराया था वो कौन कौन देश किया हुआ था? भेजा कौन था वहां पे? एक्सपोर्ट कौन किया हुआ था? चाइना। बात को समझ रहे हो? चाइना को 0.1% फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, उसे बस सप्लाई से मतलब है। समझ रहे हो? आप लोगों ने एक एग्जांपल देख रखा, एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत सारे जो एप्स वगैरह है, चाइनीज एप्स वगैरह है, वो इंडिया में बैन हो गई। उसके पीछे का रीजन जो भी था, कॉमन रीजन था डेटा। बात को समझ रहे हो? आई डोंट केयर मतलब वो क्यों बैन हुआ, उसके पीछे का असली रीजन क्या था। बट जो रीजन दिया गया था वो क्या था? डेटा। अब बात को समझो मेरे। अभी हमारे देश में क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पे कोई भी काम हो रहा है, उससे रिलेटेड जो आदमी है उसको कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। बात को समझ रहे हो? जो भी हमारे सोशल मीडिया पे अभी हम लोग देख रहे होंगे, न्यूज वगैरह जो भी बनाते हैं, जो भी लोग हैं न्यूज वगैरह बना रहे हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जैसे रिपोर्टर्स वगैरह है, जरूरी नहीं है कोई पॉलिटिकल बंदा ही करा रहा है। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल बंदा नहीं करा रहा है। पॉलिटिकल बंदा भी करा सकता है, नॉन पॉलिटिकल बंदा भी करा सकता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी के खिलाफ वीडियो बना रहे हो तो उसका जो राइवल होता है वो आपके साथ कुछ गलत कर दे, और वो ये जताने के लिए कि आपने जिसके खिलाफ वीडियो बनाया उसने आपके खिलाफ ये काम करवा दिया, ताकि उसका गलत इंपैक्ट पड़े, उसका इमेज खराब हो। बात को समझ रहे हो मेरे? तो ऐसी ऐसी चीजें वर्क कर रही होती है। वो क्या होता है ना कि मेंटली लोगों को ये डिस्ट्रैक्ट किया जाता है टॉपिक से। मेंटली लोगों को क्या बोलते हैं, प्रेशराइज किया जाता है वो काम करने के लिए जो काम वो नहीं करना चाहते हैं। ये समझो। मैं ये नहीं बोला कि चाइना में वो जो यूट्यूबर है वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसके पीछे सरकार काम कर रही है, वो गलत काम कर रही है या सही काम कर रही है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। वो बस एक सोशल मीडिया पे बंदा है। आप लोगों को मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टा पेजेस वगैरह बता दूंगा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस बता दूंगा जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो रियल है ही नहीं। बट स्टिल दे हैव द फॉलोअर्स, बट स्टिल दे आर गेटिंग व्यूज, एंड दे आर इम्पैक्टिंग आवर माइंड एंड इम्पैक्टिंग आवर कम्युनिटी एंड ऑल। बहुत सारी चीजें हैं। और अभी जो एक वर्ड है उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा, वो है एआई। इससे आप लोग जितना बच के रह सकते हो रहो। इवन आप सोच भी नहीं सकते एआई क्या क्या कर सकता है। बहुत सारी जो भी र्यूमर्स होते हैं, जो भी ये होता है, मतलब जैसे कि ये बात को फैला रहा होता है सोशल मीडिया, वो सच नहीं होता है। अब चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने मुद्दा पे लाता हूँ जो मैं बात करने के लिए वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा कहना ये था ना कि अगर हम किसी को लाइक नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके फॉलोअर्स को क्यों ना हम लोग डाउन कर दें। जैसे अगर हम लोगों को कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं अच्छा लगता है तो हम लोग जाके प्ले स्टोर पे उसका सीधा सा रेटिंग कम कर देते हैं। उस समय क्या होता है? बॉट फॉलोअर्स आते हैं? नहीं। उस समय बॉट यूजर्स आते हैं? नहीं। बॉट यूजर्स कितने काम कर रहे होते हैं? बहुत कम लोग काम कर रहा होता है। लोग क्या करता जाता है, रिव्यू देना शुरू, रिव्यू डाउन। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? रिव्यू को डिलीट करना पड़ता है, रिव्यू को हटाना पड़ता है जितने भी हैं। बात को समझ रहे हो? रिव्यू को डिलीट करना पड़ जाता है। तो कंपनी को उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, थोड़ा समय खराब होता है, उसको भी लगता है चलो यार बार बार ये चीज हमारे साथ हो, इससे अच्छा अच्छा कर ही देते हैं, उसको सही कर ही देते हैं।
तो क्यों ना ये सारी चीजें हम अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी करना शुरू करें। जो भी पॉलिटिशियन का काम हमें पसंद नहीं आ रहा, फॉलोअर्स डाउन, उनके रीच डाउन, उनके वीडियोस को हम लोग नहीं देखेंगे, ना लाइक करेंगे, ना डिसलाइक करेंगे, ना ही उस पे क्लिक करेंगे, ना ही देखेंगे। और अगर गलती से हमारे फीड में आ गया तो सीधा रिपोर्ट करेंगे कि डोंट सजेस्ट मी पोस्ट विथ सर्टेन इमेज और सर्टेन वर्ड और सर्टेन पर्सन विथ सर्टेन आईडी, सब। अगर अब उसके बाद आप लोग बोलोगे कि सारे पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी होते हैं, जिस पार्टी से अटैच होते हैं, उनका एक सेल होता है, आईटी सेल होता है जो उनके वीडियोस को बूस्ट करता है, तो उसके लिए भी देखने के लिए व्यूअर्स चाहिए होते हैं। हर चीज के पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। अगर उनको व्यूअर्स नहीं चाहिए होते तो वो अपना पेज नहीं बना रहे होते। अगर उनको व्यूअर्स वगैरह नहीं चाहिए होते तो वो अपने फॉलोअर्स वगैरह के पीछे नहीं भाग रहे होते। बात को समझो मेरे। कई बार क्या होता है ना कि जैसे अभी मैं हूं, ठीक है, तो मैं मेरे पास मान जाओ एक लैपटॉप है, मैं उससे कितने आईडीज बना सकता हूँ सोशल मीडिया के? 100, 500, 1000, 10,000, जितना भी बनाऊंगा, बट सबको एक्सेस करने के लिए टाइम लगेगा। और अगर टेक फील्ड में आप लोगों को बात करूं तो मैं उसको ऑटोमेट अगर करना चाहूं तो मुझे उसके लिए डिवाइस चाहिए होगा, वो अलग अलग आईपी एड्रेस को लेकर के, समझ रहे हो? और उसके लिए खर्चा बहुत ज्यादा बैठ जाएगा, तो मैं सिंगली नहीं कर सकता वो चीज। तो उस चीज को करने के लिए मुझे क्या पड़ेगा, बल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं, उसको ऑटोमेट करना होता है, प्रोग्रामिंग चाहिए होता है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस वीडियो को मतलब ज्यादा वो मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स में नहीं समझाऊंगा, इजली समझाता हूँ कि बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इसलिए क्या होता है ना कि लोग क्या होता है ना कि वीडियो को बूस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय पे, जैसे कोई वीडियो अपलोड हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, ठीक है, तो उसके जो भी व्यूअर्स हैं, मतलब जो बहुत सारे लोग होते हैं कि कई बार क्या होता है उनके फीड में वीडियो जाता है बट वो देखना पसंद नहीं करते, स्क्रॉल मार देते हैं। बहुत सारे लोगों के फीड में वीडियो ज्यादा ही नहीं होता है क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे पेजेस को फॉलो कर रखा होता है, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो जैसे व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए हायर करती है या फिर अपने आईटी सेल को बोलती है कि चलो मेरे पे व्यूज बढ़ाओ। तो वो भी एक समय तक कर सकते हैं, एक लिमिट तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो लोग बूस्ट नहीं कर सकते हैं। और उस सबका भी एक टाइमिंग होता है, एक समय होता है, क्योंकि अगर बार 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 वो लोग इस चीज को अगर रिपीट करेंगे तो वो एल्गोरिदम में आ जाएगा और वो पकड़े जाएंगे एंड देन खत्म, आईडी वगैरह सब खत्म। तो क्यों ना इस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएं। अगर दोस्तों ये अगर मेरा मूवमेंट अच्छा लगे, आइडिया अच्छा लगे और आप लोगों को लगे कि ये इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो क्यों ना हम लोग इंप्लीमेंट करें। हम लोग खुद का ही नुकसान कर रहे हैं ना। अगर एक तरीके से देखो, अगर हम लोग रोड पे आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी गलत कर रहे हैं तो नुकसान हमारा हो रहा है। पैसा कोई नेता नहीं देता है, वो लोग पैसा ले रहा होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो भी ये सदन में एक मुद्दा चल रहा था वंदे मातरम के ऊपर, नुकसान किसका हुआ था? हमारा हुआ था। टैक्स कौन भर रहा है? हम भर रहे हैं। नेता लोग टैक्स नहीं भरता है भाई। और आप लोगों को एक और शॉकिंग चीज बताना चाहूंगा, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, जो वहां से पैसा उनको आ रहा होता है, उनको वो सोर्स बताने का भी जरूरत नहीं होता कि उनको पैसा कहां से आया हुआ है। तो वो जब अपना बेनिफिट देख रहे हैं तो हम लोग अपना बेनिफिट क्यों नहीं देखें? हम लोग क्यों जाए भाई ठंडी में मरने, ठंडी में रोड पे उतरे, तोड़ फोड़ करे, ये करे वो करे, एट द एंड भूखे मरे, खाने को तरसे। अभी महाराष्ट्र में मैंने देख रखा था, एक प्रोटेस्ट हो रखा था, उन लोगों को खाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती थी वो लोग अपने गांव से लेके आया हुआ है। तो भाई हम लोग क्यों करें? मतलब इन द सेंस कि मैं अपना काम छोड़ करके मैं रोड पे क्यों ही बैठूं? क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि सामने वाला इंसान मेरे से मिलने खुद आए, रोड पे खुद आए, वो खुद रोड पे आए और मैं मिलने ना जाऊं। आप लोग समझ रहे हो? जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहा था, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे पॉलिटिशियंस के, जहां पे सीधा बोला जाता, भाई साहब मैं आपको वोट नहीं दे रहा, आपने कुछ नहीं करा। समझ रहे हो बात को? सीधा वही करना है, आपने कुछ नहीं करा, आपको ये चीज नहीं मिलेगा, प्रणाम, दूर से बात खत्म। कोई क्या ही कर लेगा, आपका जान तो लेगा नहीं, क्या ही कर सकता भाई। मैं वोट नहीं करूंगा, मुझे नहीं पसंद, मैं वोट ही नहीं दूंगा, नहीं दूंगा वोट, किसी को वोट नहीं दूंगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए अच्छा नहीं करता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये पॉलिटिकल पार्टी सही है, ये गलत है, सब गलत है, सब सही है, सब गलत है। मैं क्यों ही किसी को दोष दूं भाई? मैं क्यों बोलूं? जब मैं मेरे वोट से डिसाइड हो रहा है तो फिर मैं गलत क्यों बोलूं? मैं गलत हूं ना जो वोट जाके दे रहा, मैं गलत हूं जो उनके व्यूज को बढ़ा रहा, मैं गलत हूं जो जाके लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा। बात को समझो। अगर कोई चीज हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है, कब तक चलेगा? एक समय तक होता है, एक एल्गोरिथम होता है, वर्क कर रहा होता है इन सारी चीजों के पीछे। एक समय के बाद सब डाउन। अभी टेक्नोलॉजी है हाथ में भाई, टेक्नोलॉजी का हेल्प लो। हम फिजिकली अपने अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाएं? सोशल मीडिया अभी के लोगों को राजा भी बना दे रहा है, रंक भी बना दे रहा है, अच्छा भी बना दे रहा है, बुरा भी बना दे रहा है। तो सोशल मीडिया का यूज क्यों ना करें हम लोग, और एक ऐसे वे में करें कि जो कोई ना किया हुआ हो।
अभी हम लोग नेपाल में देख रहे होंगे जेनजी प्रोटेस्ट जो हुआ था, वहाँ के जो भी सरकार वगैरह चेंज हुआ, बहुत लोग बोलता है इंडिया में भी कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। भाई इम्पॉसिबल है ये चीज़, बिल्कुल नहीं हो सकता हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं, जो काम कर रही होती हैं, काम कर रही हैं और करना भी है उनको। हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग ये समझो जो हमारा देश है वो रैपिडली कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। भले ही आप लोग इकोनॉमी का बात कर लो, किसी भी चीज़ को बात कर लो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग ये ज़रूर देख रहे होंगे कि हमारा देश जो है वो ग्रो कर रहा है। धीरे ही कर रहा है, किसी भी हाल में कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, बट ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि मेरा राइवल जो भी कंट्री है वो आगे बढ़े। तो अगर मेरे जितने भी व्यूअर्स के पास ये सारी वीडियोस जा रही हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया का यूज कीजिए आप लोग और अच्छे वे में यूज कीजिए। वोट नहीं देंगे, बात खत्म। भाई देखो, अगर हम लोग किसी को वोट दे रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा पैसा खर्चा कर रहा है, कब तक अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करेगा? आप ये सोचो। अगर वो हमारा पैसा ले रहा है, तो उसका एक होता है ना, तरीका होता है बंद, हम नहीं देंगे। टैक्स है भैया, हम नहीं भरेंगे, सामान को बाय ही करना छोड़ दो। अब जैसे कोई गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट लॉन्च की, वो बोल रहे हैं आप लोग इसको बाय करो, इस पे टैक्स 1 रुपया है, हम नहीं लेंगे, नहीं चाहिए हमको। आप क्या दिए हुए हैं हमको कि हम आपका प्रोडक्ट यूज करें? अब जैसे टोल टैक्स वगैरह है, व्हीकल यूज करेंगे टोल टैक्स लगेगा, नहीं यूज करेंगे, करेंगे नहीं देंगे टोल टैक्स। व्हीकल है, रख देंगे भाई। अगर आप टोल टैक्स दे रहे हो महीने का, अगर मान जाओ 10 रुपया भी टोल टैक्स दे रहे हो, नहीं देंगे, हम रख देंगे घर पे। वो 10 रुपया अपने रिपेयरिंग में लगा देंगे, वहीं पे गाड़ी रख देंगे और लग जाएगा। अगर पेट्रोल के प्राइसेस से हम लोगों को दिक्कत है, पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, रेपिडली बढ़ रहा है, हम नहीं बाई करेंगे, खरीदेंगे ही नहीं, घर पे व्हीकल लगा देंगे। क्योंकि अगर व्हीकल है हमारे पास तो उसको रखने के लिए जगह भी होगा, रख देंगे वहीं पे। क्यों ना ये ट्राई करा जाए। सरकार से हमें प्रॉब्लम है, चलो ठीक है भैया, हम लोग बोलेंगे आपसे, सर ये चीज का दिक्कत आ रहा है हम लोग को, आप सुधार दो। सर नहीं सुधार रहे, छोड़ देंगे, यूज ही नहीं करेंगे उसको। अगर मान जाओ कोई चीज, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई प्रोडक्ट वगैरह लेना होता है, जैसे कुछ खाने को लेना है, वो हमें नहीं पसंद है, हम नहीं खरीदेंगे। कोई जबरदस्ती तो आके आपको देगा नहीं, नहीं 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 खरीदना पड़ेगा आपको, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारी कंट्री में, बात खत्म। क्यों ना हम लोग ये करें, एक अच्छा साइलेंट और कोल्ड जो होता है ना, वो वॉर हम लोग डाले। हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, हम अपने टैक्स के पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपने रिसोर्सेस को बर्बाद नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस लेंगे ही नहीं, यूज ही नहीं करेंगे, बात खत्म। क्यों ना हम लोग ये करना शुरू करें। मुझे ये आइडिया पता नहीं कैसे आया, बट आया, अच्छा है भाई, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ ऑलवेज, अपनी लाइफ में बहुत बार यूज करा है, बहुत बहुत अच्छा रिप्लाई आता है इस चीज का। जैसे होता है ना कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। दिस इज द बेस्ट रिप्लाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना आइडिया कैसा है, और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़, ऐसे ऐसे आइडियाज़ ला सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।